हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हम पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी। फिर उसके जो जिसने उसको डिस्कवर किया फादर देखा था। फिर उसके बाद हमने जनरेशन्स देखे थे, 5 जनरेशन्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर उसको डिफाइन किया था, सिर्फ सिंपली उसको वन शॉट देखा था। ठीक है, तो अब उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है? फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या हुआ था यूज़? याद कीजिए, मैंने बोला था आपको, वैक्यूम ट्यूब। क्या? वैक्यूम ट्यूब। ओके, किस लिए? वेव्स के लिए, वेव्स के लिए। ओके, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। ओके, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ ये तो याद है आपको। ठीक है, अब देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की लड़ाई। तो एडवांटेज एडवांटेज क्या है कि जब पहला कंप्यूटर बना था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था, वो सिर्फ किस लिए बना था? कैलकुलेशंस, हेल्पिंग हेल्पिंग कैलकुलेशन। ये हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि उसकी साइज़ बहुत बड़ी थी, बिग साइज। ओके, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है? वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, क्योंकि तब के टाइम कोई इसे यूज़ भी नहीं करता था। अभी अभी डिस्कवर हुआ था, तो उसके पार्ट भी बनने में बहुत टाइम लगता था और बहुत कॉस्टली आते थे। स्लो स्पीड, स्लो स्पीड एंड लो एक्यूरेसी, बहुत कुछ इसके लो डिसएडवांटेज है। लो एक्यूरेसी, फाइ लो स्टोरेज, हीट जल्दी होते थे, हीट, मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ओएस नहीं था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में एडवांटेज तो कैलकुलेशन है, लेकिन डिसएडवांटेज बिग साइज, वेरी कॉस्टली, स्लो स्पीड, लो एक्यूरेसी, अब बहुत सारे। ठीक है, ओके। तो अब आएंगे हम सेकंड जनरेशन की। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में क्या था? सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? हमने बताया था, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हेलो सेकंड जनरेशन, हम आ रहे हैं तुम्हारे सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिशन यूज हुआ, तो हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की लड़ाई। एडवांटेज, एडवांटेज ज़्यादा या डिसएडवांटेज ज़्यादा? ओके, तो ये स्मॉलर साइज थे, ये इसका एडवांटेज था। क्यों? क्योंकि स्मॉल ट्रांजिस्टर इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे, तो स्मॉलर साइज। तो पहले वाले से तो स्मॉल ही था, जो जो फर्स्ट जनरेशन का था ना, उससे तो स्मॉल ही था। तो क्या है एक एडवांटेज? स्मॉल साइज। सेकंड, लेस कॉस्ट, उससे तो कम ही थी, इसलिए इसका एडवांटेज माना जाएगा। लेस कॉस्ट, बेटर स्पीड, क्योंकि ट्रांजिशन छोटे छोटे, वो तो उसके होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके, चिप्स के होते हैं ना, तो ट्रांजिशन चिप्स तो फास्टली करते हैं, तो बेटर स्पीड। अब क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी, बेटर स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर बेटर। और क्या था? एक्यूरेसी भी अच्छी थी, एक्यूरेसी।
ओके। अब अब क्या, अब करेंगे डिसएडवांटेज। मैं बोला, वो भी बोलेगा ना भाई मैं भी हूँ यार, मुझे भी ध्यान में रखो। उसका पहला डिसएडवांटेज, इतने इसका एडवांटेज तो इसका एक दो डिसएडवांटेज भी होना चाहिए, क्योंकि हर नाणे के दो बाजू होते हैं, पहलू होते हैं। तो पहला है नीड एयर कंडीशनिंग, क्योंकि वो छोटे छोटे थे तो इसको एयर कंडीशनिंग मतलब कचरा न जाए, क्योंकि वो जो फर्स्ट जनरेशन में था तो वो तो बड़े बड़े थे, इसलिए इजी तो पता लगता था कि यहाँ कचरा आता है, यहाँ इसलिए इससे हो रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे होने के कारण इसके हर हर एक महीने 2 महीने में बाद एयर कंडीशनिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि कचरा ना अटके। ठीक है। थर्ड, कांस्टेंट मेंटेनेंस, कंटेंट मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि ये छोटे हैं तो इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत तो होगी ना, क्योंकि डाटा फास्ट हो रहा है लोड, और बेटर स्पीड भी दे रहा है, तो वो गर्म भी होंगे, तो इसको ठंडा करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए इसको मेंटेनेंस तो ज़रूरी है। ठीक है। तो इसको असेंबली लैंग्वेज, इसमें मशीन यूज़ होती थी, मशीन लैंग्वेज जो होती थी इसमें असेंबल करना होता था, क्योंकि ये जो चिप्स थे, ये जो स्मॉल साइज वेटर्स जो इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, उसको हमें अरेंज करना पड़ता, उसका असेंबल करना पड़ता था। ठीक है। मतलब इसको स्ट्रक्चरल असेंबल करना पड़ता था। ठीक है। लार्ज स्टेज मतलब उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसको अरेंज करना पड़ता था। ठीक है। क्या? असेंबल, असेंबली लैंग्वेज। ओके। तो ये सेकेंड जनरेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या फर्स्ट का एडवांटेज क्या है? स्मॉल साइज है, मतलब सेकंड जनरेशन का एडवांटेज क्या है? पहला स्मॉल स्मॉल साइज, लेस कॉस्ट, बेटर स्पीड, स्टोरेज बेटर, एक्यूरेसी बेटर। ओके, एक्यूरेसी बेटर। डिसएडवांटेज क्या है? नीड एयर कंडीशनिंग और कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस, और क्या है? असेंबल करने में असेंबल लैंग्वेज यूज होती थी। ठीक है। ओके, तो अब देखेंगे थर्ड जनरेशन। तो जो थर्ड जनरेशन है, जो थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन क्या थी? वो क्या करती थी, वो यूज़ क्या करती थी? इसमें कंपोनेंट कौन सा था? इसमें था आईसी। आईसी क्या थी? आईसी, आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। वो स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी या मीडियम क्वांटिटी में यूज़ होता था। ठीक है। लार्ज, मीडियम और तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होता क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। ओके। थर्ड जनरेशन में यूज़ होता था। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। अब होगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की लड़ाई। तो पहला एडवांटेज क्या होगा? आप गेस कर सकते हैं? बेटर इन ऑल एस्केप्स। क्या? बेटर इन ऑल एस्पेक्ट्स कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन है उससे तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि इसमें आईसी यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्योंकि वो जो पहले और सेकंड में जो इतना मशक्क़त करनी पड़ती थी, उससे तो ये कहीं बेटर है। ठीक है, बेटर बेटर टू फर्स्ट एंड सेकंड। ओके। तो ये इसमें क्या होता था? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती थी। ठीक है। क्या? ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड क्या यूज होता था? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी। ठीक है, ये अभी एडवांटेज तो है क्योंकि ये दोनों से बेटर है, और इसमें ओएस भी यूज़ होता है और हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है, ये सबसे बेटर है, होना तो चाहिए। लेकिन इसका भी दो एडवांटेज है जो हम देखेंगे। दो डिसएडवांटेज बोल रहा है, मैं भी हूँ यहाँ पे भाई, सिर्फ एडवांटेज नहीं इसकी डिसएडवांटेज भी है। क्या करता था, इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम विथ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर क्या मैन्युफैक्चरिंग, ओके, क्योंकि मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा है तो ये कैसे चलेगा। है तो, लेकिन देखो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें ये होता है, लेकिन वो बहुत स्मॉल छोटे छोटे होते हैं, तो उसके बनाने में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसकी, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग भी बनने में थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगी ना भाई। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, इनिशियल प्रॉब्लम है ये, इनिशियली क्या इनिशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, इस सेकंड क्या है, नो inside obtained into internal working, no insight obtained into internal working, मतलब जो इनसाइड है, जो इंटरनल वर्किंग है वो नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अभी देखेंगे फोर्थ। समझ में आ गया, और जो नहीं आया वो कमेंट बोल देना, मैं फिर से एक बार इसमें वीडियो बना दूंगा डीपली। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो जनरेशन कंप्यूटर्स है उसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता है, वैक्यूम ट्यूब होती है, ट्रांजिस्टर होता है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Subscribe. Okay, bye.